हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू लेक्चर ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में टीचिंग और उससे मिलते जुलते टर्म्स हैं, उनके बारे में डिटेल से और बहुत सिंप्लिसिटी से पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म जो है वो है टीचिंग वर्सेस लर्निंग। टीचिंग वर्सेस लर्निंग में सबसे पहले टीचिंग, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ा दिया था। फिर से देख लेते हैं। टीचिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, नॉलेज को बांटने का प्रोसेस। मतलब टीचिंग के थ्रू हम एजुकेशंस प्रोवाइड कराते हैं, नॉलेज और एक्सपीरियंस को देते हैं। पीपल कैन टीच इवन अनकॉन्शियसली। टीचिंग अनकॉन्शियसली भी हो सकता है। एंड टीचर इज लिंक्ड विद लर्नर एंड लर्निंग। ये टीचिंग वाली चैप्टर में हमने इसको डिटेल से देख लिया था, इन तीनों पॉइंट्स को, कि टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो लर्निंग भी होती रहती है उसकी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग? लर्निंग क्या है? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड बिहेवियर एंड स्किल्स। सिंपल। लर्निंग का मीनिंग नॉलेज को गेन करना या एक्वायर करना, किसी तरह के बिहेवियर को एक्वायर करना, किसी तरह के स्किल सेट को सीखना। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। तो पीपल कैन लर्न थ्रू आउट देयर लाइफ्स। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम सबको पता है कि लर्निंग कभी एंड नहीं होती। लर्निंग हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। कुछ ना कुछ लाइफ में हम हमेशा सीखते ही रहते हैं किसी ना किसी चीज़ से। लर्निंग कैन बी कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। लर्निंग कॉन्शियसली भी हो सकता है और अनकॉन्शियसली भी लर्निंग होती रहती है। कई बार आप अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से सीखते रहते हो। टीचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए टीचिंग होना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आप देख के लर्न कर लेते हो, कुछ चीज़ें आप दूसरों की गलतियों को देख के लर्न कर लेते हो। उसके लिए कोई आपको पढ़ाने नहीं आता। अगर कुछ सीखना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए टीचिंग करी जाए। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग। टीचिंग मैंने सिखा दिया कि टीचिंग क्या है, एक नॉलेज को प्रोवाइड कराने का प्रोसेस है। ये जो है ये थ्योरेटिकल होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट है। हम सबको पता है कि टीचिंग कम्प्लीटली क्लासरूम में थ्योरेटिकल वे में इम्पार्ट किया जाता है, जबकि ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग प्रैक्टिकल वे में होता है, किसी चीज़ को सिखाते हैं। तो हमेशा आप देखेंगे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके अंदर क्लासरूम में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के बाद हर कॉलेज ट्रेनिंग के लिए कुछ टाइम पीरियड रिजर्व कर देता है कि इतने टाइम तक आपको ट्रेनिंग लेनी है इंडस्ट्री में जाके। अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपको वर्कशॉप में जाके ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो एज एन आर्टिकलशिप करनी ज़रूरी है 3 साल। और भी एमबीए हैं तो आपको प्रोजेक्ट 6 महीने का कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग का मतलब कंप्लीटली अ प्रैक्टिकल प्रोसेस, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से आप नहीं सीख सकते हो। लाइक अगर किसी चीज़ के बारे में बता दिया जाए कि अगर मैं आपको समझा दूं कि कार को इस तरह से चलाते हैं, कार को इस तरह से रोकते हैं, तो आपको कार चलानी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ आपने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझा है, प्रैक्टिकल पोर्शन अभी आपने नहीं समझा। जब आप एक्चुअल में गाड़ी चलाओगे तब आपको प्रैक्टिकल आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट द ट्रेनिंग इज डिफाइंड। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा कि अगर आप में से कोई जिम जाता है तो जिम में इंस्ट्रक्टर होते हैं। जिम इंस्ट्रक्टर वो क्या सिखाते हैं? स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं कि ये पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है। मतलब एक फ्लो ऑफ डायरेक्शन बता देंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्टर। फ्लो इन वन डायरेक्शन, प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन। ये स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन बताते हैं। इसमें 1 पर्सन एक्टिव एंड अनदर इज पैसिव। एक पर्सन एक्टिव होता है, वो पूरी इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है।
लेकिन टीचिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस एंड फीडबैक, दोनों चीज़ों को प्रोवाइड करता है। गाइडेंस देता है कि आपको किसी चीज़ को इस तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट है टीचिंग वर्सेस काउंसलिंग। काउंसलिंग आपने सुना होगा, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी काउंसलर, आपकी काउंसलिंग होती है हमेशा जब भी आप कभी एडमिशन लेने जाते हो किसी कॉलेज में, तो वहाँ पे सबसे पहले काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आपकी बात को सुना जाता है और फिर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो हेंस द मेन जॉब इज टू लिसन, गाइड एंड एम्पावर द क्लाइंट को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, उसकी बातों को सुनना है, उसको गाइड करना है। हेंस द टीचिंग फोकस ऑन गिविंग डायरेक्शन। टीचिंग में सिर्फ डायरेक्शन दिया जाता है कि इस काम को इस तरह से करना है, वाइल काउंसलिंग फोकस ऑन फैसिलिटिंग द क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनते हैं काउंसलिंग में और उसको उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। दिस इज कॉल्ड काउंसलिंग। नेक्स्ट है टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होता है? आपने सुना होगा एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर को हम कंडीशनर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग रूम के टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देता है, मतलब कंडीशन करता है। किसी चीज़ के बिहेवियर को चेंज करना इज कॉल्ड कंडीशन। तो डेफिनेशन क्या है? अ बिहेवियर प्रोसेस वेयर बाय a response become more frequent or more predictable in a given environment as a result of reinforcement typically being a stimulus or reward। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि कंडीशनिंग का मतलब क्या है। बिहेवियर में चेंज लाना, किसी के बिहेवियर को बदलना इज कॉल्ड कंडीशनिंग। लाइक एक छोटा बच्चा है, आप उसको आदत लगाते हो कि सुबह में 5 बजे उठना है, अगर नहीं उठता है 5 बजे तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर 5 बजे उठता है तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा किसी तरह का जो उसको पसंद हो। लाइक घूमना है, लाइक चॉकलेट है, आइसक्रीम है, जो भी उसको पसंद हो, लाइक खिलौने, टॉयज हैं। अगर तो इससे क्या होगा, वो बच्चा सुबह सुबह उठने लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। क्योंकि अगर वो नहीं उठता है तो उसको पेनल्टी मिलती है, और उठता है तो रिवॉर्ड मिलता है। हैंस हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कंडीशन कर रहे हैं ताकि वो हमारी तरह से बिहेव करे। जैसे स्कूल में क्या होता है, टीचर होमवर्क देते हैं, अगर बच्चे ने होमवर्क किया तो उसको शाबाशी मिलती है, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर उस कंडीशन में उसको वहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है। तो वहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, बच्चे के बिहेवियर को कंडीशनिंग कर रहा है। स्कूल की टाइमिंग है, स्कूल की टाइमिंग में भी क्या करते हैं, हम कंडीशनिंग करते हैं कि बच्चे को टाइम पे बुलाना है। टाइम पे बुलाने के लिए पनिशमेंट होती है, अगर टाइम पे नहीं है तो हेंस देयर वुड बी अ पनिशमेंट, कुछ ना कुछ उसको पनिशमेंट दी जाएगी। उससे क्या होगा, बच्चे के बिहेवियर में को हम चेंज कर रहे हैं। अगर उसको पनिशमेंट दी जाएगी तो वो नेक्स्ट टाइम से टाइम पे स्कूल पहुंचेगा। लास्ट है इंडोक्ट्राइन। इंडोक्ट्राइन क्या होता है? इंडोक्ट्राइन होता है टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट द सेट ऑफ बिलीफ्स विदाउट क्वेश्चनिंग। रिलीजियन से रिलेटेड आप कह सकते हो कि जैसे किसी को आप कुछ इस तरह से सिखा रहे हो और कुछ इस तरह के बिलीफ्स को बता रहे हो जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना किया जाए। लाइक रिलीजन के बारे में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिलीजन के बारे में जब भी रिलीजियस गुरु या रिलीजियस लीडर सिखाते हैं तो उस पर क्वेश्चनिंग का वो नहीं रहता है, ऑप्शन नहीं रहता है लर्नर के पास। वहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं, वो सिर्फ सीखते हैं और उसको उस बिलीव को अपने अंदर सेट करते हैं। इसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। थैंक यू।